दोस्तों, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जो कपड़ा पहन रहे हैं या फिर आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो आप फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों की अगर क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाए तो आपके लाइफ पे जो है खास कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके खाने पीने वाली चीज़ें हैं, इसकी अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है दोस्तों, तो ये जो है आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और लोग जो है प्योर चीज़ें, ओरिजिनल चीज़ें खाना चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी लोगों के पास जो है डुप्लीकेट चीज़ें जो है, मिलावटी चीज़ें लोगों के पास पहुंच रही हैं और लोग खा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे किसान है, कोई फसल उगा रहा है तो वो तो प्योर जो है उगाता है, मतलब यूरिया डालता है फिलहाल, तो यूरिया ही डालता है, तो यूरिया डाल करके जो है वो फसल उगाता है। तो एक तो पहली बात है, आज के कुछ दिन पहले जो है 30-40 साल पहले जो है गोबर की खाद डाली जाती थी और जो है फसल उगाया जाता था। और उसके बाद जो है उन सब चीज़ों में जो भी जो है प्रोडक्ट बनते थे उसमें ज़्यादा मिलावटी नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में जो किसान फसल उगा रहा है, वो तो पहली बात है कि यूरिया डाल के फसल उगा रहा है, क्योंकि यूरिया डालने से जो है किसान की पैदावार बढ़ जाती है, तो वहीं से जो है चालू हो जाता है। तो यूरिया वो डालता है, चलिए ठीक है, वो यूरिया बहुत बड़ा केमिकल नहीं है, वो जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो फसल तैयार होती है उसके बाद जो है फैक्ट्रियों में जाती है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं खाने के लिए, वो जो है बनती है और कस्टमर के पास जाते जाते जो है कई प्रकार की मिलावट मतलब उसमें हो ही जाती हैं। अब मिलावट नहीं भी हो दोस्तों, तो कई प्रकार की जो टेस्ट बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस यहीं पे दोस्तों आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अपनानी है और यहीं पे यही देखते हुए जो है आपको बिजनेस करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको लगाना है एक चक्की। चक्की सुन के आप घबराइए मत कि चक्की तो हर कोई लगा रहा है, नॉर्मल सी बात है। देखिए, चक्की लगाना है, लेकिन अलग तरीके से जो है उस चक्की से आपको काम करना है। क्या करना है, नॉर्मली लोग चक्की लगा लेते हैं और चक्की लगाने के बाद लोग गेहूं ले आते हैं, धान ले आते हैं, तो उनका कूट पीस के जो है लोग दे देते हैं, मसाला पीस के, तेल पेर के लोग दे देते हैं। आपको भी यही करना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा दोस्तों चेंज करना है। क्या करना है दोस्तों, कि आपको जो है ये चक्की लगानी है किसी शहर के किनारे। वो शहर जितना बड़ा होगा, रईस लोगों का शहर होगा, उतना ही आपका जो है बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा चलने का चांस है। मतलब रईस लोगों को टारगेट करना है इस चक्की से। और आपको चक्की लगानी है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, गेहूं पीसने वाली भी चक्की लगानी है, चावल बनाने वाली भी चक्की लगानी है, तेल पेरने वाली भी आपको लगानी है, मसाला पीसने वाली भी लगानी है। मतलब हर प्रकार की जो है चक्की आपको वहाँ पे इंस्टॉल करनी है। और दोस्तों, कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ, मेरे दादाजी बताते हैं कि हम लोग जो है, पहले के लोग जो थे, अभी भी हमारे दादाजी हैं, हमारे दादाजी की उम्र 100 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे गांव से लखनऊ की दूरी 150 किलोमीटर है। अकेले आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी बस से। तो वो बताते हैं कि आज के 30 साल 40 साल 20 साल पहले जो है हम लोग ये सब चीज़ें नहीं बोया करते थे। मतलब धान गेहूँ तो बोया जाता ही था, उसके साथ साथ जो है मक्का, बाजरा, टांगून, मड़ुआ। वैसे मड़ुआ हर कोई नहीं जानता है, ये फोटो में दिखाई दे रहा है, ये मड़ुआ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों खेत में उगाई जाती थी और फसल तैयार होने के बाद जो है घर पे ला करके अपने हाथ से ही, घर पे जो है चाकी हुआ करता था पीसने वाला, अपने हाथ से पीसा जाता था और उसकी रोटी बना के खाई जाती थी। और चावल निकालना होता था तो गांव में ही दोस्तों ये एक जो है ये मशीन हुआ करती थी, पाँव से चला चला करके लोग चावल बनाते थे और उसको जो है बना खा के लोग स्वस्थ रहा करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में दोस्तों किसान उगा रहा है तो यूरिया से उगा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते इतने जो है केमिकल मिलाए जा रहे हैं दोस्तों, सुंदर दिखने के लिए या टेस्टी लगने के लिए बहुत सारी केमिकल मिलाए जा रहे हैं कि लोगों की सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो आपको दोस्तों उसी सेहत से संबंधित लेकर के ये बिजनेस शुरू करना। मान लिया आपका चक्की लग गया, चक्की लग गया, आपको क्या करना है दोस्तों, कि अब आपको जो है किसी रेडी वाले को, ठेली वाले को, जो जो प्रचार करते हैं गली मोहल्ले में घूम के, तो जहाँ पे आपने चक्की लगाया है वहाँ के 1-2 किलोमीटर के आसपास में जो है 2-4 हज़ार खर्चा होगा, 1-2 दिन तक लगातार जो है जब प्रचार करवाना है कि हमने चक्की लगाया है, और प्योर आटा आपको दिया जाएगा, आपके सामने पीस करके दिया जाएगा, तेल आपके सामने निकाल के दिया जाएगा, और जिस चीज़ का भी आटा चाहिए उस चीज़ का आटा आपको दिया जाएगा, वो भी आपके सामने दिया जाएगा। जैसे गेहूं का आटा तो हर जगह उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद जो है बाजरे का, मक्के का, मड़ुआ का, टांगुन का, तीसी का, तीसी भी हर कोई नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ों का आप जो है प्रचार करवाएंगे उस ठेली वाले से कि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो हमारे यहाँ मिलेगा, और सामने ही तेल चाहिए तो तेल जो है उसका प्योर पेर के आपको दिया जाएगा।
आटा चाहिए तो आपके सामने पीस के दिया जाएगा। तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। लोग गेहूँ ले आते हैं, वो भी आप पीस के दें, या फिर ये सारी चीज़ें जो है खरीद के अपने पास खुद ब खुद रखें। और लोग जो है, कोई कहता है मुझे बाजरे का 5 किलो आटा चाहिए, तो आप जो है ये बाजरा जो है तौल के उनके सामने ही पीस दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि उनका भरोसा बनेगा दोस्तों कि आप जो है जो आटा दे रहे हैं 100% प्योर आप दे रहे हैं। और सही भी बात है, आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, जो आटा पहुंच रहा है लोगों के पास वो भी प्योर पहुंच रहा है, कोई मिलावटी नहीं है। जो मिल का आटा होता है, मैं देख रहा हूँ कई प्रकार के आटे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड है दोस्तों। वो क्या करते हैं कि गेहूं को एक मशीन में डालते हैं और उसकी पहले छटैया करते हैं। छटैया का मतलब है कि गेहूं का जो ऊपरी भाग होता है उसको जो है छांट के निकाल देते हैं, और उसी में दोस्तों गेहूं का जो ऊपरी भाग होता है उसी में दोस्तों प्रोटीन होता है, और वो चीज़ें निकाल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो आटा खा रहा है, मतलब रोटी जो खा रहा है, वो चाह रहा है कि रोटी हमारी बिल्कुल मुलायम हो, सॉफ्ट हो और सफ़ेद हो, देखने में एकदम सफ़ेद लगे। तो इसके वजह से वो लोग ऊपर की खाल जो है गेहूं की निकाल देते हैं, उसके बाद बीज की चीज़ होती है उसको पीस के लोग को दे देते हैं। तो उसमें ज़्यादा दम होता नहीं है, लेकिन हाँ उसकी रोटी सफ़ेद होती है और बहुत नरम होता है। तो आप ये सारी चीज़ें लोगों को बताएंगे, और जो लोग जानते हैं, जो लोग जानते भी हैं इन सब चीज़ों को, शहर में रह रहे हैं, तो ना मतलब चाहते हुए भी ये चीज़ें प्योर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर चक्की का आटा भी मांगते हैं कि प्योर चक्की का आटा दीजिए, तो वो भी जो है अपनी आटा की क्वालिटी बेहतर करने के लिए ऐसा ही करता है कि गेहूं को पहले छांट देता है, ऊपर का चीज़ निकाल देता है, उसके बीच की चीज़ जो बचती है वो पीस के लोगों को देता है। दोस्तों आप चक्की लगाएंगे तो शहर के लोग प्योर चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो आपके पास आएंगे। अगर गेहूं 40 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो है, आप 5 रुपये 7 रुपये एक्स्ट्रा उनसे जो है चार्ज कर सकते हैं, और वो खुशी खुशी देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका मार्केट अगर बन जाता है आपके एरिया में, देखिए बहुत बड़ा कवर मत कीजिए, पहले एरिया कवर कीजिए, आपका मार्केट बन जाता है तो आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं तो उनसे आप ये भी कह सकते हैं कि यही क्वालिटी आप चाहें तो मैं डोर पे डिलीवरी कर सकता हूं, लेकिन उसका चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। बस दोस्तों, और बड़े लोग जो होते हैं उनके पास समय की बहुत जो है किल्लत होती है, उनके पास टाइम नहीं होता है, पैसा तो बहुत होता है लेकिन समय नहीं होता है। तो आप उन लोगों से कहेंगे कि हम जो है डोर पे भी डिलीवरी कर देंगे, यही प्योर चीज़ का जो भी आटा चाहिए वो वही। तो जो है लोग खुद आपको फ़ोन करेंगे कि मुझे बाजरे का, मक्के का, टांगुन का, मड़ुआ का ये मुझे आटा चाहिए, या फिर फला चीज़ का तेल मुझे चाहिए, तो आप पेयर करके जो है उनके दरवाजे पे ले जाके दे देंगे, उनके घर दे देंगे, और जो है डिलीवरी चार्ज भी अलग से चार्ज कर सकते हैं। ये हो जाएगा। और दोस्तों धीरे धीरे आपका मार्केट जब बनने लगेगा तो आप चाहें तो अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, और ब्रांड बना के पूरे शहर में डिलीवरी कर सकते हैं, और शहर के बाद पूरा देश में, और देश के बाद विदेशों में भी आप चाहें तो सप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़बरदस्त आइडिया दोस्तों। प्योर चीज़ लोग खाना चाहते हैं लेकिन प्योर चीज़ें नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे आप चाहेंगे तो प्योर चीज़ें लोगों को खिला भी सकते हैं, और प्योर चीज़ें के बदले में आप ठीक ठाक पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।